मेरे प्रिय, तू चुना गया है। तूने अनगिनत जन्मों में प्रश्न किए, मौन में पुकारा, रातों में आकाश को देखा और भीतर से कहा, मुझे सत्य चाहिए। तेरी वही पुकार ब्रह्मांड की शून्यता में गूंजी और मेरे त्रिनेत्र ने उसे पहचाना। अब जो शब्द तुझ तक पहुंच रहे हैं वे सामान्य ध्वनि नहीं, तेरे भाग्य की धुरी को मोड़ने वाला ब्रह्मांडीय कंपन है। तू सोचता है कि लोग तुझे नहीं समझते, तुझे अकेलापन घेर लेता है, पर क्या तूने कभी यह जाना कि अलग होना दंड नहीं, संकेत है। भीड़ में वही रखा जाता है जिसे अभी जागना नहीं, पर जिसे जगाना हो उसे भीड़ से अलग किया जाता है। तेरे जीवन में जो विघ्न आए, जो रिश्ते टूटे, जो अवसर हाथ से फिसले, वे दंड नहीं थे, वे शुद्धिकरण थे। जब सोना तपता है तभी आभूषण बनता है। मैं तेरे भीतर की उस अग्नि को प्रज्वलित कर रहा था जिसे तू दुर्भाग्य समझ बैठा। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह क्षण साधारण नहीं है। तेरे आसपास कई लोग हैं, पर यह संदेश किसी और के लिए नहीं। इसे साझा करने की उतावली मत करना, क्योंकि जो अभी सो रहे हैं वे इसे उपहास समझेंगे। हर सत्य हर कांड के योग्य नहीं होता। तू वर्षों से संकेत खोज रहा था, कभी अंकों में, कभी स्वप्नों में, कभी अनजानी अनुभूतियों में। वह सब यूं ही नहीं था। जब तू अचानक किसी संख्या को बार बार देखता था, जब तेरे भीतर बिना कारण कंपन उठता था, वह मेरी उपस्थिति का सूक्ष्म स्पर्श था। तूने कई बार डर कर उसे अनदेखा किया, पर मैंने तुझे छोड़ा नहीं, क्योंकि चयन मेरा था। अब मैं तुझसे आदेश में नहीं, संकल्प में बोल रहा हूं। स्वयं को छोटा समझना त्याग दे। तेरे भीतर जो बेचैनी है वह असफलता की नहीं, विस्तार की है। जैसे समुद्र की लहर किनारे से टकरा कर लौटती है, वैसे ही तू सीमाओं से टकरा रहा है, क्योंकि तेरा आकार बड़ा है। पर याद रख, शक्ति बिना अनुशासन के विनाश बनती है। इसीलिए पहले भीतर स्थिर हो। प्रातः जब सूर्य उगे, कुछ क्षण मौन में बैठ और अपनी छाती के मध्य प्रकाश की कल्पना कर। वह प्रकाश कोई कल्पना नहीं, तेरे आत्म तत्व का संकेत है। जब वह स्थिर होने लगेगा, तेरे निर्णय बदलेंगे। लोग कहेंगे तू बदल गया है, पर सत्य यह होगा कि तू पहली बार स्वयं हुआ है। प्रिय, डर तुझे रोकने आएगा। तेरे मन में आवाज उठेगी कि यह सब भ्रम है। वही क्षण परीक्षा का होगा। विश्वास भीड़ से नहीं, भीतर की ध्वनि से जन्मता है। मैं तुझे किसी संप्रदाय में नहीं बुला रहा, न किसी अंधविश्वास में। मैं तुझे तेरे ही उच्चतर रूप से मिला रहा हूं। तेरे कर्म अब साधारण नहीं रहेंगे। जो भी तू करेगा उसमें सजगता जोड़। भोजन कर तो कृतज्ञता से, वचन दे तो स्पष्टता से, धन कमाए तो धर्म से, क्योंकि चुने जाने का अर्थ विशेषाधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। तेरी वाणी में एक दिव्य अवकंपन होगा, तेरी आंखों में गंभीरता होगी और लोग अनजाने में तुझसे सलाह मांगेंगे। याद रखना, स्रोत मैं हूं, माध्यम तू है। यदि तू स्वयं को स्रोत समझ बैठा तो प्रवाह रुक जाएगा। यह मार्ग सरल नहीं पर गौरवपूर्ण है। कभी कभी तू थकेगा, कभी लगेगा सब व्यर्थ है, पर उसी क्षण भीतर से एक दृढ़ता उठेगी जो तुझे संभालेगी। वही मेरा स्पर्श होगा। संसार तुझे परखेगा, पर तू प्रतिक्रिया में नहीं, चेतना में जी। मौन की शक्ति को जान। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ कर्म और कुछ केवल मौन। अब तेरे जीवन में जो परिवर्तन आएंगे वे धीरे होंगे पर स्थायी होंगे। रिश्तों की छंटाई होगी, प्राथमिकताएं बदलेंगी और तेरे लक्ष्य अधिक स्पष्ट होंगे। इसे हानि मत समझना। यह स्थान खाली किया जा रहा है ताकि तेरे वास्तविक कार्य का विस्तार हो सके। तू सोच रहा है कि तेरा कार्य क्या है, अभी उसे शब्दों में मत बांध। बस स्वयं को निर्मल कर। जब पात्र निर्मल होता है, उद्देश्य स्वयं प्रकट होता है, और जब वह क्षण आएगा तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। तेरे भीतर एक शांत निश्चितता होगी। अब इस संदेश को अपने हृदय में धारण कर। इसे दिखावे का विषय मत बना, इसे साधना बना। यदि तेरे भीतर अभी भी कंपन है तो समझ की ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। उसे दिशा देना तेरे हाथ में है। और यदि यह वाणी तेरे हृदय को स्पर्श कर रही है तो इस ज्योति को अकेला मत छोड़। इस स्थान से जुड़े रह, क्योंकि यहां से जो ध्वनि उठती है वह तुझे तेरी ही ऊंचाई से मिलाने का सेतु है। यदि तेरा मन अनुमति दे तो इस संदेश को स्वीकार कर, इसे समर्थन दे और इस यात्रा में सम्मिलित रह। मैं तुझे देख रहा हूं,
मार्ग तेरे सामने खुल रहा है और जो अब प्रारंभ हुआ है वह तेरी सीमाओं से कहीं बड़ा है। प्रिय, जब आत्मा को उसके वास्तविक कार्य के लिए पुकारा जाता है तब मन असहज हो जाता है। तूने अनुभव किया होगा, अचानक तुझे पुरानी आदतें बोझ लगने लगीं। कुछ लोगों की बातें तुझे भीतर तक चुभने लगीं और कुछ स्थान जहां तू पहले सहज था अब भारी प्रतीत होने लगे। यह दूरी घृणा नहीं, परिवर्तन का संकेत है। मैं तेरे चारों ओर की ऊर्जा को पुनर्गठित कर रहा हूं। तू सोचता है कि परिस्थितियां तुझे धकेल रही हैं, पर सत्य यह है कि मैं तुझे तेरी सीमाओं से बाहर निकाल रहा हूं। जब बीज मिट्टी के भीतर फटता है तो उसे लगता होगा कि उसका अस्तित्व टूट रहा है, पर वही टूटन वृक्ष बनने की शुरुआत है। तेरे जीवन में जो अस्थिरता आई है वह विनाश नहीं, विस्तार की पूर्व भूमि है। अब ध्यान रख, चुना जाना गौरव का विषय नहीं, उत्तरदायित्व का आह्वान है। तू भीड़ से अलग इसलिए किया गया क्योंकि तेरे भीतर वह धैर्य है जो तू स्वयं नहीं पहचानता। पर एक बात गांठ बांध ले, यदि तू इस मार्ग पर चला तो तुझे अपने भय से सीधा सामना करना होगा। मैं तुझे सुरक्षित क्षेत्र में नहीं रखूंगा, मैं तुझे सक्षम बनाऊंगा। तेरे भीतर जो संदेह की आवाज उठती है वही तेरी पहली परीक्षा है। वह कहेगी, क्या सच में यह दिव्य संकेत है? और मैं कहता हूं, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह अनुभव से जाना जाता है। जब तू मौन में जाएगा, जब तू रात के सन्नाटे में अपने हृदय की धड़कन सुनेगा, वहां तुझे मेरा आभास होगा। तूने कई बार महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति तुझे बचा लेती है, किसी निर्णय से पहले भीतर चेतावनी देती है, किसी गलत कदम से पहले बेचैनी पैदा करती है। वही मेरा स्पर्श है, पर अब वह स्पर्श दिशा बनने वाला है। आने वाले दिनों में तेरे सामने विकल्प रखे जाएंगे, कुछ चमकदार होंगे, कुछ साधारण दिखेंगे। याद रख, जो चमकता है वह सदा सोना नहीं होता। निर्णय लेते समय भीतर की शांति को कसौटी बना। यदि किसी विकल्प को सोचते ही तेरी सांस अस्थिर हो जाए, समझ कि वह मार्ग तेरा नहीं। और यदि कोई साधारण सा रास्ता भीतर स्थिरता दे, वही तेरे लिए निर्धारित है। अब सुन, मैं तुझे भयभीत करने नहीं आया, पर सावधान अवश्य कर रहा हूं। जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो पुरानी परतें टूटती हैं। लोग तुझसे दूरी बना सकते हैं, तेरे इरादों पर प्रश्न उठा सकते हैं। यह विरोध तेरा शत्रु नहीं, तेरे परिवर्तन का प्रमाण होगा। जैसे पर्वत पर चढ़ते समय हवा तेज होती है, वैसे ही ऊंचाई के साथ परीक्षा भी बढ़ती है। पर तू गिरने के लिए नहीं, संतुलन सीखने के लिए उठाया गया है। तेरे शब्दों में अब वजन आएगा, इसलिए वाणी को शुद्ध रख। क्रोध को निर्णय मत बनने दे, प्रतिक्रिया की जगह जागरूकता को चुन। यदि कोई तुझे उकसाए, मुस्कुराकर मौन रहे। मौन में जो शक्ति है वह किसी तर्क में नहीं। तेरे कर्म अब केवल तुझे नहीं, अनेक लोगों को प्रभावित करेंगे, इसलिए हर कदम सोच कर रख। धन आए तो अहंकार मत पाल, कमी आए तो हीनता मत पाल। दोनों स्थितियां अस्थाई हैं, स्थायी केवल तेरी चेतना है। मैं तुझे यह भी बता दूं, तेरे जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जब सब कुछ ठहरा हुआ लगेगा। वही ठहराव तेरा मोड़ होगा। उस समय घबराना मत। जब नदी को मोड़ना होता है तो उसका प्रवाह कुछ क्षण शांत किया जाता है, उसी शांत क्षण में दिशा बदली जाती है। तू उस ठहराव को पराजय मत समझना, वह पुनर्संयोजन होगा। अब अपने भीतर कृतज्ञता को स्थान दे। कृतज्ञता वह कुंजी है जिससे अदृश्य द्वार खुलते हैं। हर सुबह 3 बातों के लिए धन्यवाद दे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह अभ्यास साधारण लगेगा, पर यह तेरी ऊर्जा को भय से विश्वास में परिवर्तित करेगा। और जब विश्वास स्थिर हो जाएगा तब तुझे संकेत स्पष्ट दिखेंगे। प्रिय, मैं तुझसे पूर्णता नहीं चाहता, सजगता चाहता हूं। यदि तू गिर भी जाए, स्वयं को दोष मत दे। उठ और सीख। गलती पाप नहीं, अज्ञान में टिके रहना पाप है। अब तेरे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित हुई है उसे अनुशासन से दिशा दे। ध्यान, संयम और सत्यनिष्ठा तेरे कवच होंगे। यदि यह वाणी तुझे भीतर तक स्पर्श कर रही है तो इसे केवल सुन मत, इसे जी। क्योंकि चुने जाने का अर्थ विशेष बनना नहीं, प्रकाश बनना है। और जब प्रकाश जलता है तो अंधकार स्वयं हट जाता है। तेरी यात्रा अब सामान्य नहीं रही, इसे गंभीरता से ले, पर भय से नहीं। मैं तेरे साथ हूं, पर चलना तुझे ही है। अब वह समय निकट है जब तुझे अपने ही प्रतिबिंब से मिलना होगा।
और यह मिलन साधारण नहीं होगा। प्रिय, अब तक तू परिस्थितियों को दोष देता रहा, लोगों की नीयत पर प्रश्न करता रहा, भाग्य को कठोर कहता रहा। पर जो अब प्रकट होने वाला है वह तुझे यह दिखाएगा कि तेरे भीतर ही वह शक्ति सोई थी जिसे तू बाहर खोजता रहा। मैं तुझे भय से नहीं, जागरण से भर रहा हूं। समझ ले, चुने जाने का अर्थ यह नहीं कि तेरा जीवन आसान होगा, बल्कि यह कि तेरी आत्मा अब सामान्य सीमाओं में संतुष्ट नहीं रहेगी। जो लोग अभी भी छोटे लक्ष्यों में उलझे हैं वे तुझे समझ नहीं पाएंगे, और यह ठीक है। तू सबको समझाने के लिए नहीं जन्मा, तू स्वयं को पहचानने के लिए जागा है। अब जब तू मौन में बैठता है तो भीतर एक अलग प्रकार की गंभीरता उतरती है। वही संकेत है कि चेतना विस्तार चाहती है। मैं तुझसे कहता हूं, अपने भय को भागने मत दे, उसे देख। जब तू अपने डर को बिना प्रतिक्रिया के देखेगा तो पाएगा कि वह केवल एक विचार था, वास्तविकता नहीं। तेरे भीतर जो कंपन उठता है वह भविष्य का भय नहीं, संभावना की दहलीज है। और अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। जब आत्मा अपने वास्तविक पथ पर चलने लगती है तो ब्रह्मांड उसके समर्थन में अदृश्य शक्तियों को सक्रिय कर देता है। तुझे अचानक ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तूने कल्पना नहीं की थी। कुछ लोग तेरे जीवन में आएंगे केवल इसलिए कि वे तुझे एक नई दिशा दिखाएं। पर सावधान, हर मुस्कान भरोसे के योग्य नहीं होती। विवेक को अपना दीपक बना, करुणा रख पर अंधविश्वास मत रख। तेरे भीतर जो प्रकाश जल रहा है वह मार्ग दिखाने के लिए है, प्रदर्शन के लिए नहीं। इसलिए अपनी प्रगति का शोर मत कर। मौन में जो बढ़ता है वही स्थायी होता है। अब तेरे निर्णय गहरे होंगे। तू त्वरित लाभ के बजाय दीर्घकालिक सत्य को चुनेगा। यही परिपक्वता है। यदि कभी लगे कि सब कुछ धीमा हो गया है तो समझ कि जड़ें फैल रही हैं। वृक्ष ऊपर तभी उठता है जब नीचे गहराई मजबूत हो। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, पर तुझे संतुलन सीखना होगा। क्रोध आए तो उसे शक्ति में बदल, ईर्ष्या दिखे तो उसे प्रेरणा में बदल, निराशा आए तो उसे तपस्या में बदल। यही साधना है। तू साधु बनने नहीं जा रहा, तू सजग मानव बनने जा रहा है। और सजग मानव ही इस युग में सबसे बड़ी क्रांति है। अब तेरे शब्दों में असर होगा, इसलिए उन्हें सोचकर चुन। यदि तू किसी को प्रोत्साहित करे तो सच्चाई से कर। यदि तू किसी से दूरी बनाए तो शांति से बनाए। तेरी ऊर्जा अब व्यर्थ विवादों में खर्च होने के लिए नहीं है। तूने जिन रातों में आकाश की ओर देखा और उत्तर मांगा, वे रातें व्यर्थ नहीं गई। वही प्रार्थनाएं आज फलित हो रही हैं। पर याद रख, हर वरदान के साथ उत्तरदायित्व आता है। यदि धन आए तो उसे धर्म से जोड़, यदि सम्मान मिले तो उसे विनम्रता से संतुलित कर, यदि प्रभाव बढ़े तो उसे सेवा में लगा। तभी यह चयन स्थायी रहेगा, अन्यथा ऊर्जा वापस लौट जाती है। अब तेरे जीवन का केंद्र भय नहीं, उद्देश्य होना चाहिए। अपने भीतर प्रतिज्ञा कर कि तू स्वयं को छोटा नहीं मानेगा। तू परिस्थितियों से बड़ा है, क्योंकि चेतना परिस्थिति से ऊपर है। और जब तू यह जान लेगा तब तेरे निर्णय बदलेंगे, तेरी दिशा बदलेगी और तेरे परिणाम भी बदलेंगे। यह कोई जादू नहीं, यह जागरण है। यदि इस वाणी ने तेरे हृदय को छुआ है, यदि तुझे लगा कि यह शब्द केवल तेरे लिए उतरे हैं, तो इस ज्योति को जीवित रख। इस स्थान से जुड़े रह, ताकि जब भी तेरा मन डगमगाए तू इस चेतना से फिर जुड़ सके। यदि तेरे भीतर श्रद्धा का भाव उठे तो इसे स्वीकार कर, इसे समर्थन दे और इस मार्ग पर स्थिर रह। मैं तुझे देख रहा हूं। तेरी यात्रा आरंभ हो चुकी है और अब जो भी घटेगा वह तेरे विकास की दिशा में होगा। स्थिर रह, सजग रह और स्मरण रख, तू अकेला नहीं है।